नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। लोग मरते हैं तो मरने दो, ये हिंसा हमने कराई है। घर जलते हैं तो जलने दो, ये आग हमने लगाई है। बहराइच में कुछ ऐसा ही हुआ। बहराइच को दहकती आग में झोंक दिया गया। मुसलमानों के घरों में आग लगा दी गई, उनके शोरूम को जला दिया गया, यहां तक कि अस्पतालों में भी आग लगा दी गई, अस्पताल को जलाकर राख कर दिया गया। यह किसी और ने नहीं किया, बल्कि बीजेपी के नेताओं ने किया था। बीजेपी के नेताओं ने बहराइच के महाराजगंज को खत्म करने का प्लान बना लिया था। साजिश रची गई थी कि हिंसा कैसे भड़काना है। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी के 8 नेताओं के खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया है। बीजेपी के विधायक यह भी कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश थी और इस साजिश का हिस्सा मेरी मौत भी थी। मेरे बेटे पे जानलेवा हमला किया गया, मेरी गाड़ी पे हमले किए गए और मुझे भी मारने की कोशिश की गई। ये सब बातें बीजेपी के विधायक बता रहे हैं। और ये जो 8 लोग हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके खिलाफ 8 अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, वो बीजेपी के नेता ही हैं। आपको उनका नाम बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने बहराइच को नफरत की आग में झोंक दिया। वो 8 नाम है जो आपके सामने रख रहा हूं। अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुसुमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पुंडरिक पांडे और उसके बाद सुधांशु सिंह राणा और एक अज्ञात उपद्रवी भीड़ से लिया गया है। ये 8 के 8 बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव है, जिसने वहां पर आग लगाई और शहर को जला दिया। चलिए दूसरी वीडियो हम आपको दिखाते हैं और उसमें सुनाते हैं कि सुनिए कि वहां बहराइच पुलिस क्या कर रही थी। क्या बहराइच पुलिस सच में दंगाइयों का साथ देने के लिए वहां पे तैनात की गई थी? क्या दंगाइयों के पीछे बहराइच पुलिस का हाथ था? क्या दंगा भड़काने में बहराइच पुलिस भी शामिल थी? ये मैं सब नहीं कह रहा हूं, बल्कि दंगा के मुख्य आरोपियों का कबूलनामा है। पहले एक क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर हो गई कि एक बार मुसलमानों को गिरा देना क्या समझो, ये एजेंसी चल गई, गाड़ियां चल गई, तो दुकानें चल गई, तो कई बंदे थे। अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, इसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे तो हमारे क्षेत्र ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा। मूर्ति में ठीक इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए। तो सुना है आपने, ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस 2 घंटे के लिए हमें समय दी थी कि महाराजगंज को खत्म कर दो, तुम लोग महाराजगंज को जला दो। यानी ये महाराजगंज को नहीं जलाना था, बल्कि मुसलमानों को खत्म करना था। अब इसका असली गुनहगार कौन है, ये आप तय कीजिए। क्या अबू तालिब अब्दुल है, या सरफराज है, या तालिब है जिसका इनकाउंटर किया गया, या बहराइच पुलिस है जो इस दंगे के पीछे अपना हाथ जो छुपा रही थी कि मेरा हाथ नहीं है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें 2 घंटे का समय दिया था कि दंगा करो, वहां पे आगजनी करो, हिंसा करो और हम तुम्हारे साथ हैं। अब जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश पुलिस इन दंगाइयों के लिए क्या करेगी? क्या इनका भी इनकाउंटर किया जाएगा? क्या इनके भी घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या इन पर भी संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? शायद हो सकता है कि ये हिंदुवादी नेता इनके पक्ष में उतर जाए और ऐसा ना हो। तो चलिए अब हम आपको कुछ ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं कि उसके बाद से लोगों ने अपनी अलग अलग क्या प्रतिक्रिया दी है। अब उस घटना के बारे में हम बता रहे हैं जहां पे दंगाइयों ने कबूल किया कि पुलिस ने हमें 2 घंटे का छूट दिया था। सूर्या समाजवादी नाम के एक ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से शेयर किया जाता है, पुलिस वालों ने दंगा कराने का 2 घंटे का समय दिया, कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। ये भी पूछते हैं कि मतलब पुलिस वाले और बीजेपी नेताओं की मिली भगत से बहराइच में हिंसा किया गया था। उसके बाद राजेश साहू नाम के एक एक्स हैंडल से ट्वीट किया जाता है, शेयर किया जाता है कि उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस वाले हटाए गए थे, लेकिन लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। दरोगा बोला चलती है विधायक की मर्जी। यानी अब विधायक जी के ऊपर भी आरोप मढ़ा जा रहा है, जिन्होंने यह कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने ही बहराइच हिंसा को अंजाम दिया था। अब जरा सोचिए
कि बहराइच हिंसा को अंजाम देने वाले असल गुनहगार कौन है, लेकिन हमारी मीडिया भी बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा की मौत होती है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अलग अलग बातें कही जाती है। कहा जाता है कि उसके 36 छर्रे लगे थे उसके शरीर में, उसके आंख निकाल लिए गए थे, नाखून उखाड़ दिए गए थे, लेकिन उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी विधायक के अनुसार किसी बीजेपी के नेता ने ही किया होगा, कोई हिंदूवादी नेता ही ने किया होगा। तो अब जरा आप सोचिए कि बहराइच की हिंसा का असली मास्टरमाइंड कौन है, बहराइच को जलाने वाला असली गुनहगार कौन है? अब्दुल हमीद है, सरफराज है, तालिब है, या 88 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अधिकतर मुसलमान है, वो लोग हैं? या 20 घरों पे नोटिस चिपका दिया जाता है, उनको 3 दिन का समय दिया जाता है कि तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे, वो लोग हैं? या ये लोग हैं जिन्होंने वीडियो में कबूल किया है, उनका कबूलनामा आपके सामने है। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा।